हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम प्रश्नावली सेट। आज डे 29 है और सेट का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा अरेंज करने में वक्त लग सकता है तो आप परेशान ना होंगे। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इसी तरह से दिया हुआ है 10 के क्यूब तक, ठीक है। और निकालना है 2 का क्यूब और इतना बराबर दे रखा है आपका वैल्यू 325, ठीक है। 2 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और आपको बढ़ाना है ये 20 के क्यूब तक। तो वैल्यू क्या होगा पता है? ये आपका केयर कीजिएगा, इसका कितना गुना है? दो से सब में गुना किया हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 2 से गुना किया हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 2 का पावर क्यूब से गुना किया हुआ नजर आ रहा है। आपको समझ रहे हैं? ये 2 गुना और 2 का क्यूब यानी कि होता है गुना 8, और 8 गुना करेंगे तो 8 3 24, 24,200 हो जाएगा। आंसर इसका कौन सा? 8 से गुना कीजिएगा तो 24,200। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल इतना 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 है। 3 आसन फलक अगर बोलता है, 3 आसन मतलब संलग्न, मतलब समझ रहे हैं? 3 फलक आपको ऐसे दे रखा है, 3 फलक हैं। कोई भी घनाभ के 3 फलक यानी कि LB, एक फलक का क्षेत्रफल LB, दूसरे का BH और तीसरे का HL होता है ना। घनाभ के 3 फलक जो हैं, एक फलक का क्षेत्रफल यानी कि देखो ये एक फलक है, मान लो कि H है, ये B है तो HB होगा। एक फलक नीचे है, अगर मान लीजिए कि ये L है और H है तो LH, और ये B और H है तो इसका होगा LB। तो 3 संलग्न फलक ऐसे LB, BH और HL होते हैं, ठीक है। उसमें से एक का दे रखा है 120, एक का दे रखा 72 और दूसरे का दे रखा यहां पर कितना? 3 फलक 60 दे रखा है। आपको आयतन पूछते रहता है, इसके ये क्या पूछा है? आयतन पूछा है। आयतन पूछते रहता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना होता है तो आप क्या कीजिए, सीधा LB वॉल्यूम, ये इन तीनों को गुना कर दीजिए। इन तीनों को गुना करेंगे तो मिलेगा L² B² और H²। क्यों मिलेगा सर? क्योंकि 2 बार है सब। और इधर मिलेगा 120 गुने 72 गुने 60। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। तो LBH वॉल्यूम होता है, यानी कि LBH यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा, जो भी आएगा सो 120 गुने 72 गुने 60 का वर्गमूल हो जाएगा। और क्या होगा 120 गुने 72 गुने 60 का वर्गमूल? तो यहां पर आप देखिएगा 40, यहां पर जो भी कैलकुलेट करके आएंगे आपको ये 15 चौका 60, ये 15 गुने 4 आ रहा है, और 15 × 120 तो 15 गुने 8 आ रहा है, और ये आपको 64 गुने, या फिर आप 9 × 8 = 72, 8 गुने 9 कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए अगर इसको तोड़े होंगे तो इसमें से 15 2 बार मिल रहा है, यानी 1 बार 15, 8 2 बार मिल रहा है यानी कि 1 बार 8, और 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि यही आएगा आपको LBH। LBH होता है आपका वॉल्यूम। तो LBH जो भी गुना करके आएगा, ये 15 दूनी 30, 8 3 24, 24 3 72, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 720, है ना, 720। आप केवल इतना समझिए कि इसको आपने क्या किया है, तीनों गुना किया है, जिससे कि LBH आ गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 4000 से 6000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 32, 40, 48 और 60 से कटते हैं? देखो 32, 40 और 48 और 60 से कटने वाले, तो सबसे पहले तो इनका LCM ले लेंगे। आपको 8 से सब कट रहा है, 8 3 का 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 से ये नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा था सर, 4 से कट रहा है तो मैं एक काम करता हूँ 8 बार में, 10 बार में, और बच्चों का 48, 15 चौका 60, और आपको ये कट रहा होंगे 21 से, कट रहा होगा 2 से, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 15 का 15। अब 3 से कट रहे हैं सभी, तो 3 से या 5 से लगा दीजिएगा, 4 है और ये 1 और ये 3 है और ये 6 है, और ये 3 से लगाएंगे तो ये मिल जाएगा 3 दूनी 6 और 1 और 4।
और फिर 2 से लगा सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1, यानी कि 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12 दूनी 24 दूनी 48, 480 आ जा रहा है आपका एलसीएम। ठीक है, 480 निकल गया एलसीएम, यानी 480 से कटने वाले 4000 और 6000 के बीच कुल कितनी संख्या है? 480 से कटने वाले 4000 और 6000 के बीच कुल कितनी संख्या है? ध्यान दीजिएगा। तो निकालना है तो क्या करेंगे, 480 से कटने वाले तो 480 से भागा दे देंगे 4000 में, और 6000 के बीच कह रहा है, 480 से भागा दे देंगे 6000 में। यहां से भागा देंगे तो कितने बार में लग रहा है? 480 से भागा दीजिएगा 6000 में तो कितने बार में लग रहा है आपको? 10 से 10, 48 से भागा दीजिए 600 में, कितने बार में लग रहा है? तो एक बार में तो लग जाएगा पक्का, 8 2 10, ये बच गया, यहाँ 5 में से 1 गया 1, 4 3 12, 3 बार में नहीं, 2 48 2 96 लग जाएगा, यानी 12 बार में लग रहा है, ये 12 के करीब लग रहा है। ठीक है, 12 बार में पक्का लग जाएगा। और ये 48 से देखो कितना शेष बचा है, ये मत देखना, कितना शेष बच रहा है ये नहीं देखना, केवल देख रहा है कितना बार में लग रहा है। 48 से भागा दीजिएगा इसमें 4000 में, तो ये तो पहले 48 से 400 में भागा देना होगा, 48 से भागा देना होगा 400 में। आप देखो ये लगेगा आपको 9 चौका 36, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 चौका 36 और 7, 7 6 13, 36 और 7 43 हो जाएगा, नहीं लगेगा। 8 बार में लगता है क्या? 8 बार में लगेगा तो देखो 8 8 64 और 8 चौका 32 और 6 38, यानी कि लग जा रहा है। शेषफल भले जो बचता है, शेषफल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगा कितने बार में ये देखना है। इसमें भागा दिए तो लगा ये आप 12 बार में, इसमें भागा दिए तो लगा ये 8 बार में, यानी कि 12 और 8, यानी कि 8 बार में लगा। इसका मतलब है कि 8 बार में लग रहा है, यानी कि 8 से ज्यादा और 12 से 12 तक, यानी कि समझ पा रहे हैं बात? 8 से ये 8 बार में लगा, यानी कि 9वीं संख्या होगा जो कटती होगी, 9वीं संख्या होगा जो कट रहा होगा, 9वीं संख्या। 8 लिए ना, 8 कम रह गया, 8 से गुना करेंगे तो ये 4000 से कम आएगा, 8 चौका 32, यानी कि 3800 कुछ आएगा। तो ये 9वीं संख्या से 9वीं से कैवीं संख्या तक कटेगा? 12वीं तक कटेगा। और 9वीं से 12वीं काउंट करना है तो 12 - 9 + 1 करेंगे, यानी कि 12 में से 9 गया 3, 3 और 1 4, इसका आंसर होगा। देखो इसको समझने के लिए बेहतरीन ढंग से नंबर सिस्टम के कुछ चीजों को समझना होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल आपको समझने के लिए के लिहाज से है। तो सबसे पहले क्या करना है पता है? सबसे पहले करना है कि ये देखना है कि ये कितने बार में लग रहा है। ये जितने बार में लग रहा है उससे आगे बार में ये सोचना है, और ये जहां जितना बार में लगा वहां तक सोचना है, यानी कि 9वीं संख्या से 12वीं संख्या, यानी 9 से 12 तक के बीच की संख्याएं कुछ कटेगा, यानी कि इससे भागा दे के जो आता है सीधा आपको घटा के 1 जोड़ देना है। ठीक है ना, लेकिन 8वीं ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वीं का मतलब कि ये 4000 से कम वाली संख्या था वो, ठीक है, लेकिन 9वीं से 8वीं का मतलब कि ये 8 चौका 32, 3800 कुछ करके आ रहा था। समझ में आ रहा है बात? तो जिनको भी ये नहीं समझ में आता है इसको प्रॉपरली ढंग से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं अगर कहीं भी आपको पढ़ाया गया है तो उसको एक बार जरा पलट के देखिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें समझना है कि 12 बार में लग रहा है लेकिन 8 बार में लगे। सर क्या हुआ कि 12 लिए लेकिन एक 8 ले लिए, एक इसका 9 लिए, क्योंकि 12 बार में इसके रेंज में इसके पहले वाला संख्या कट रहा है, और यानी कि 8 बार में इसके पहले वाला, लेकिन हमको 4000 से 6000 के बीच का बोल रहा है, इसलिए ये 9 मान लिए और ये 12 मान लिए। ये तो बीच में है, ये है बच्चों का 48, ये वाला बीच में है, लेकिन ये वाला बीच में नहीं था, इसके पहले था, इसीलिए इसको 9वीं लिए हैं और 12वीं लिए हैं। मुझे लगता है इतना में समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है कि एक कुर्सी को इतना लाभ पर बेचा गया, एक कुर्सी को 16.2/3% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 1/6 लाभ पर बेचा गया, ठीक है, और 120 ज्यादा में बेचे तो 20% अधिक लाभ होता है, तो 20% होता है, यानी 20% का मतलब 1/5 लाभ होता है। तो भैया मैं 30 रुपये का सीपी मान लेता हूं, 30 रुपये का सामान है, तो 1/6 लाभ हुआ, यानी कि 5 रुपया लाभ हुआ। पहला प्रॉफिट 1/5 रुपया, 1/6 लाभ यानी 5 रुपया लाभ। दूसरा लाभ कितना है? 1/5 यानी 6 रुपया लाभ।
कितना अधिक मिल रहा है लाभ, 1 अधिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ कहता है कि 120 ज्यादा में बेचा गया है, ठीक है। तो यानी कि एक लाभ निकालिए या फिर क्या कर दीजिए, ये 35 लिखिए और ये 36 लिखिए, क्योंकि 6 रुपया लाभ रहेगा, 1/6 लाभ होगा यानी 5 लाभ होगा, 5 लाभ होगा तो 35 में बिकेगा, और 1/5 अगर लाभ हुआ होगा तो 6 लाभ होगा, 1/5 इसका 6 रुपया, और 30 वाला सामान 6 रुपये ज्यादा में 36 में बेचा हुआ है। यहाँ पर भी देखो 1 रुपया अधिक में बेचा गया है, 1 रुपया अधिक है सो 120 है, निकालना आपको सीपी है, सीपी यानी कि 30 लिखेंगे, 30 लिखेंगे तो आपको बढ़ती 3600 रुपया यहाँ पर सीपी आ जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन ए में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि किसी राशि पर 5% दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। आपको पता होगा 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर PR स्क्वायर 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब होता है, ये आपको पता होगा। डिफरेंस 3 साल के CI और SI 3 वर्ष का अंतर का, 3 वर्ष का अंतर के लिए 3 वर्ष का CI और SI का अंतर बराबर इतना होता है, और दिया हुआ 976 बराबर PR स्क्वायर यानी P गुने 5 25 और गुने आपको 25 हो गया, ये P गुने 5 25 और गुने 305 सॉरी, और बटा आपको 100 कितने बार, तो 3 बार। आपको पता है 100 3 बार होंगे तो आसानी से निकल जाएगा, प्रिंसिपल कटेगा तो मिलेगा आपको 25 से 25 चौका 100, और ये 5 से 6 25 30, 5 कम 5 और 20 25 100, 61 से आपको ये कट जाता होगा, 61 एक बार में यानी कि 6 और 3 और 6 6 36 16 बार में कट जाता होगा ये, तो 16 बार में कट गया। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 16 8 28 से 128 पर 30 यानी कि आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन करके प्रिंसिपल बराबर 1280030 हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि ये आंसर होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला रटना है 3 साल का, 2 साल का क्या होता है, 2 साल का CI और SI का अंतर, 2 साल का CI और SI का अंतर क्या होता है भाई, 2 साल का CI और SI का अंतर होता है PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। आपको डायरेक्ट ये दोनों याद रखना है हमेशा, 3 साल के लिए 2 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, सवाल अगला देखेंगे, और अगला सवाल कहता है, चमचमाता हुआ सवाल ये कह रहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर, पिछले क्लास में भी क्वेश्चन आया था, मुझे लगता है कि सबसे बन गया होगा, स्टॉपेज को छोड़कर अगर गति है 108 और स्टॉपेज सहित यानी कि जगह जगह पर रुककर है गति 90, तो क्या होगा 108 यानी कि 108 माइनस 90 बटा वास्तविक चाल यानी कि 108 निकाल लेंगे, इतना ही समय लगेगा। और इसको मिनट, ये आवर में आएगा, 1 घंटा में इतना रुकेगा, और 1 घंटा में कितना रुकेगा, ये इतना देर रुकेगा इतना देर, इसका मतलब कि इस रुका होगा। और इसको अगर मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर दीजिए, जो भी आता होगा आंसर हो जाएगा। यानी कि 90 यानी 18 आएगा, 18 अच्छा कठोतल से 108 गुने 60 हो जाएगा, 18 अच्छा कठोतल से 6 बार में, यानी कि 10 सेकेंड के लिए, क्या सॉरी 10 मिनट के लिए हर घंटे रुकता होगा। या याद रखिएगा, वास्तविक चाल माइनस जो रुक कर चाल बटा वास्तविक चाल गुने 60 कर दीजिएगा, तो 1 मिनट का हिसाब किताब का मतलब 1 घंटा में कितना मिनट रुकता है सो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अगला बढ़ते हैं। ऋतु और जय, ऋतु और जय से इतना अधिक ऋतु अकेले, और जय दोनों से, यानी कि ऋतु और जय से इतना दिन अधिक लेती है, और अकेली जय दोनों से इतना अधिक लेती है, यानी दोनों ऋतु और जय जो है उससे ऋतु अकेले जो है सो अधिक लेती है। कितना ये लेती है अधिक, आपको 6.6 25 बटा 4, और ये जय जो है सो अकेले अधिक लेती है कितना, 9 दूनी 18 7 25 बटा 9। तो आपको पता है अगर 2 लोग जितना समय ले रहे हैं उससे ये अकेले ज्यादा समय ले रही है 25 बटा 4, और ये ज्यादा समय ले रही है 25 बटा 9। तो याद रखिएगा, इसको बताया गया है टी बराबर दोनों का जो समय है सो रूट अंडर 25 बटा 4 और गुने 25 बटा 9, यानी कि कैलकुलेशन करके आएगा 2 गुने 3 और 25, तो 25 बटा 3 दूनी 6 जो आएगा सो आंसर होगा, यानी कि आंसर होगा सी। ये याद रखना है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सवाल अगला कह रहा है कि एक आदमी 8400 के को उधार लिया, पहले हिस्से को 11% पर, दूसरा हिस्से को 15% पर। 2 वर्ष के बाद वह इतना रुपया पाता है। 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना पा रहा है? ये 8400 रुपया पर 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 वर्ष का एसआई कितना है? 2 वर्ष का एसआई है 2232, यानी कि 1 साल का एसआई। 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का एसआई, यानी कि रेट क्या रखा है? और 2232 रुपया ब्याज आया है कितना पर? आपको 8400 पर। तो यहां पर से औसतन पहले रेट निकाल लीजिए, कितना साल में? 2 साल में। तो औसतन रेट जो है एवरेज रेट होगा सो हमारा निकल जाएगा। यहां से काटिएगा, ये दोनों जो 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपको 2 से कट रहा है, 2 1 1 1 16 हो जाएगा ये। और ये 4 से कट रहा है क्या? 21 चौक 84, 4 से कट रहा है, 4 एक बार में, 4 एक बार में, तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूना 8 3, तो 4 4 सते 28, तो बच गया फिर 4 9 36। यहां पर गलत हो रहा है, 4 दूनी 8 बचा 3, 4 दूनी 8 बचा कितना? 4 दूनी 8 बचा 3। देखो बहुत सारे कीड़े परेशान कर रहे हैं। 4 दूनी 8 बचा 3 और 31, 4 सते 28, तो बचेगा यहां पर 8 3 11 3, 4 से नहीं कटेगा ये। चलो ये 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कटेगा। 21 84, 42 दूनी 84 और 2 से कटेगा तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और हमारा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 11, ऐसा आ रहा है। 21 से कट रहा है, 7 से कटता है क्या? यहाँ पर 7 से कट रहा है क्या? 7 से कट रहा है, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, 9 6 15, 7 7 49, 7 9 63, यस 7 7 49, 7 9 63 और 7 6 42। यहाँ पर 79/6 बचेगा परसेंट में। 9 7 63, 7 7 49 और 6 55, ये यानी कि इतना बच रहा है। और रेट दिया होता 15% और ये 11%। पहला धनराशि को 11% पर, दूसरा को 15% पर। बीच में रख दीजिएगा 79/6, 11 6 66, यानी कि 66, 79 माइनस 66 बटा यहाँ पर 6 होगा और 15 छक्का 90, यानी कि 90 माइनस 79/6 होगा। जो भी आता हुआ ये अनुपात आ जाएगा किसका? प्रिंसिपल का। तो क्या कहता है तब? पहले हिस्से पर, यानी कि 11% वाला निकालना है। पहला हिस्सा ये था, दूसरा हिस्सा ये बांटा गया था। देखो जिनका किया हुआ होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि कुल धनराशि 8400 को 2 भाग में बांट दिया है और 8400 को 2 भाग में बांटा है, अलग अलग धन लगाया गया है इसको, और उसको कुल एसआई मिला है 2 वर्ष का, कुल एसआई 2 वर्ष का मिला है इतना रुपया। अब मुझे एवरेज रेट निकालना था, तो रेट बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय कर दिए। 2 साल का साथ था, ये कैलकुलेट किया, यहां पर आंसर आया हमारा ये कैलकुलेट करके। ये बांटिएगा तो ये 9 1 10 और ये 8 में से 7 गया 1 18 और सॉरी 7 1 11 हो गया। और यहां पर 3 हो जा रहा है और 1 13 होगा। 11/13 में बांटा गया है। तो 11 और 13 कितना? 11 और 13 आपका 24 हो रहा है, यानी कि 24 जो है सो आपका यहाँ पर 24 जो धनराशि है सो एक्चुअल में है आपका 8400। 24 हो रहा है कि ये कितना हो रहा है यहाँ पे अंतर, यहाँ पर योग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 है सो 8400 है। हमें निकालना है आपको कितना? हमें निकालना है धनराशि जो कि पहली वाला 11 से। क्या कीड़े बहुत सारे परेशान कर रहे हैं। 24 से कटेगा क्या? 6 चौका 24, 6 चौका 24, कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। 6 चौका 24 है, तो इसको काटेंगे। 6 चौका 24 और 6 एकम 6 और 6 चौक 14, 6 84, 14 ये इतना बार में कर 25 बार में कट रहा है ये 25 से और गुने 14, 25 चौका 100 और 25 का 25, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3500।
3500 और 350 और 350 जोड़ेंगे तो जो भी मिलेगा, यानी कैलकुलेशन करके जो आपका आ जाता है 3800 कुछ कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं। यहां पर मुझे एवरेज रेट निकालना है। एवरेज रेट निकालने में शायद कहीं गलती हो रहा है, 3 और ये 3 एक 13 आ रहा है, ये 9 1 10 ये 2 हो जा रहा है क्या, 7 2 9 नहीं, 9 1 10 11 ही होगा, 9 1 10 7 1 8 1 9, ठीक है। यहाँ पर 11 छक 66 और 15 छक 90, ठीक है। कहीं कोई डाउट इसमें नहीं आ रहा है तो कटेगा, जो भी आएगा कैलकुलेशन करके वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यानी कि यहाँ पर कट रहा था पहले 6 चौका 24 और 14 छक 84 जीरो, ये इतना बार में कट गया। ये कट रहा है हमको 4 से 4 3 12 2 बच गया, 4 5 20 35 350 बार में 350 को जोड़ेंगे, ये 350 प्लस 350 जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर 5 3 8 यानी 85 3850 कुछ आना चाहिए। कहीं कुछ डाउट हुआ है, एवरेज रेट निकालना है, उसके बाद से आपको कैलकुलेट करना है। कहीं कैलकुलेशन में अगर गलती है तो उसको देख लेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। सवाल है कि एक भिन्न के अंश उसके हर से 3 गुना से 2 अधिक है। किसी भिन्न का अंश और हर मान लेंगे, जानते हैं भिन्न का अंश मान लेंगे x और हर मान लेंगे y, तो अंश के भिन्न का हर जो है सो अंश के 3 गुने से 2 अधिक है। अंश के 3 गुने से 2 अधिक है कौन, हर। और यदि अंश और हर में 1 इकाई की वृद्धि कर दें, अंश में भी 1 बढ़ा दें, हर में भी 1 बढ़ा दें, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। पता है y के जगह पर आप क्या लिख दोगे, y के जगह पर लिख दोगे x + 1/3x + 2 + 1 बराबर 1/3। कैलकुलेट करोगे इसको तो मिलेगा 3x + 1, सॉरी 3x + 3। देखो मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूं तो हो सकता है कैलकुलेशन कहीं दिक्कत हो, तो आप देख लीजिएगा 3x अंश के 3 गुना से 2 अधिक है। यदि अंश और हर में 1 इकाई बढ़ा दे तो वृद्धि कर दी जाती है, तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो ये मैं दोनों बढ़ा दिया। यहाँ पर 3x + 2 है तो इसको लिख दूंगा 3x + 2 और प्लस ये जोड़ कर आ रहा है 3 है ना। अब 3 से गुना करूंगा तो 3x हो जाएगा। एक भिन्न का हर उसके अंश के तिगुने से 2 अधिक है, मैंने हर मान लिया। और यहां पर दोनों अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा तो 1/3 आ गया। यहां पर तो कैलकुलेट करके 3x + 3 और 3x ही आ जा रहा है और 3 यही 9 आ जा रहा है। यहां पर गड़बड़ हो जा रहा है, कट जा रहा है ये। मुझे लगता है इस प्रश्न को एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन से चलें तो 3 गुना कोई भी नहीं, एक भिन्न के उसके अंश को 3 गुना से 2 अधिक है। 21 3 5 3 15 नहीं है, 4 3 12 नहीं है, 5 3 15 2 17, ये वाला अलग टकर रहा है, 3 ये वाला टकर रहा है। अब देखो कह रहा है कि अगर हर में 1 वृद्धि कर दे यानी 5 1 6 कर दे और 18 कर दे, यानी कि बाई ऑप्शन ही बना दीजिए। आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो रहा था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा 5/17। क्यों, क्योंकि अंश में ये इसको तिगुना करेंगे, 5 3 15 से 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। फिर क्या करेंगे, 5 3 15 तिगुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। और दूसरा बात कह रहा है कि अगर 1 1 जोड़ दिया जाए तो तिगुना हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा शांत रहें आप लोग, बैठे आराम से। विस्की में भरे और जार में विस्की से भरे एक जार में 40% अल्कोहल है। विस्की के एक हिस्से को 19% अल्कोहल से बदल दिया जाता है और तब अल्कोहल की मात्रा 26% हो जाता है। तो विस्की की कितनी मात्रा को बदला गया। देखिए भाई, यहां पर 40% वाला अल्कोहल है और उसके विस्की के एक हिस्से को, कोई भाग था उसको 19% वाला से बदल दिया गया तो 26 हो गया। तो किस अनुपात में बदला जा रहा पता है, 9 7 16। एकदम गपशप ना करें, आए आराम से बैठे। 9 7 16 26 हो गया, यानी कि और ये घटाएंगे तो कितना होगा 14, 7 दूनी 14, यानी कि 1:2 में। तो ये जो 1 है ना, पूरे भाग का कितना बदला गया है, 3/1 भाग बदला गया है। जहां पर भी 3/1 होगा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर होगा कौन सा
ए। कभी भी प्रतिशत में बोले मिला दे, प्रतिशत में कभी भी कहे कि इतना भाग से इतना को बदल दिया गया और औसतन ही इतना आया। मिश्रण कम में, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना है, मिश्रण को बीच में रखेंगे, अनुपात निकल जाएगा किस अनुपात में बदला गया है। मुझे लगता है क्लियर है। तो आज समय समाप्त हो गया है। आज मैं रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा पीछे रह गया चूंकि लेट से आया आज क्लास में, तो इतना ही देखेंगे। जिनको भी डाउट होगा डीआई में वो पर्सनली पूछ लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, सेट में ये क्वेश्चन नंबर आपका 51 से था, 51 से डीआई दिया हुआ है। डीआई ये एसएससी लेवल का दे दिया है। सीजीएल में या फिर सीएचएसएल के सेट में इसी तरह से डीआई पूछ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आए। देखिएगा, कह रहा है ना कि ये डेटा आपको दिया हुआ है, इसमें 6 ट्रेन चल रहे हैं, शताब्दी, गरीब रथ, गोवा, गोडवाना, एपी, जीटीए, 6 ट्रेनें हैं और उसमें आरक्षण इनका है। शताब्दी में 188, 83 और 300। ये हर तरह के कार, जैसे ये हर तरह का क्लास है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और ये एसी थर्ड क्लास, चेयर कार और फर्स्ट क्लास, एसी फर्स्ट क्लास, ये है आपका। अब ये बोल रहा है कि शताब्दी और गरीब रथ के सभी वर्गों के कुल रिक्त बर्थ की संख्या कितनी है। शताब्दी के और गरीब रथ के देखिए आरक्षण हो गया है, यानी कि 183 रिजर्व हो गए हैं, 188 रिजर्व हो गए हैं, 83 रिजर्व हो गए हैं और आपको 394 रिजर्व हो गए हैं और 173 रिजर्व हो गए हैं और 366 रिजर्व हो गए। मतलब कि शताब्दी एक्सप्रेस में 200 में से 183 रिजर्व, तो शताब्दी में कितने खाली हैं? शताब्दी में कितने खाली हैं भाई? 200 में से 88 रिजर्व हो गए तो 12 खाली हैं इसमें। और शताब्दी वाला फर्स्ट, एसी फर्स्ट वाला, एसी फर्स्ट वाला, एसी चेयर वाला और एसी थर्ड वाला और फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ठीक है। तो शताब्दी में 12 सीट खाली है। 200 सीट था, 88 रिजर्व हो गया, आरक्षण हो गया, आरक्षित हो गया, तो बच गया कितना? 12 सीट। 100 में से 83 यानी 17 सीट आपको इसमें बचा हुआ है और 400 में से 394 यानी कि 6 सीट इसमें बचा हुआ है। और कितना सभी कुल रिक्त बर्थ कितने हैं, मतलब खाली वाला? 173 200 में से, तो 200 में से 173, तो 27 सीट इसमें भी बचल है। 600 में, 400 में से 366, तो 34 सीट इसमें बचल है, ठीक है। अच्छा, गरीब रथ में, गरीब रथ में यही सीट कैसे है? तो ऐसे करना है और सबको जोड़कर निकालना है। गरीब रथ में 196 4 सीट और 89 यानी कि 11 सीट और 351 यानी कि 9 और 5 4 9 यानी 49 सीट। और आपको 200 में 200 है ही है, कोई सीट खाली नहीं है इसमें, 200 में 200 रिजर्व हो गया। और समझ में आ रहा बात? और 399 है, तो 399 अगर 399 379 है, यानी कि आपको 29 सीट इसमें खाली है। तो टोटल कितने खाली हो गए? सो देखिए, इसको जोड़िएगा, 12 4 16 और ये हो गया 28 और ये 9 6 15 56, 9 6 15 55 और 27 और 9 4 13 63। सबको जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 7 3 10 10 5 15, 7 3 10 5 15 15 और 8 8 5 13 23 23 और 6। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? शताब्दी के सभी वर्गों के कुल रिक्त बर्थ की संख्या कहीं गलती हुआ है, 29 नहीं, मैं गलत लिख रहा हूं यहां पर। गरीब रथ का 29 ना, लास्ट में कितना है ये? 79 है, तो 21
21 करेंगे तो यहां पर 55 हो जाएगा। तो 55, 5 5 7 5 12 12 5 17 17 और 8 25 और 6 25 और 6 31 181 आ रहा है। देखो 31 तो 3 आया, 5 3 8 8 2 10 10 10 15 15 15 2 17 17 और 3 17 और 1 18। तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 181 आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटिव है, केवल ये सेट ही पूरा कैलकुलेटिव दिया हुआ है, ये दिया ही कैलकुलेटिव है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किस ट्रेन में प्रथम श्रेणी ये नहीं हटेगा शायद, किस ट्रेन में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की आरक्षित सीटों की संख्या अधिकतम है। प्रथम और द्वितीय अधिकतम, प्रथम और द्वितीय, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के अधिकतम है, अधिकतम अंतर है। किसमें अधिकतम अंतर है? फर्स्ट और क्लास सेकंड में ये अंतर नहीं है, ये दोनों का अंतर नहीं है, ये दोनों का अंतर नहीं है। 176 नहीं, 132 है, बहुत छोटा है और बहुत बड़ा है ये 132। यहां पर सीट रिजर्व हो गया और यहां पर आरक्षित हो गया 365। 132 सबसे छोटा और 365 बड़ा है, तो अंतर यही ज्यादा होना चाहिए। आरक्षित का ना, हाँ आरक्षित का यही ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कौन सा, एपी का, एपी एक्सप्रेस कहीं है तो ये आंसर है एपी एक्सप्रेस। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कहता है गोंडवाना एक्सप्रेस में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। गोंडवाना एक्सप्रेस में आरक्षित सीट मतलब फिर जोड़ना है पूरा। आ जाइए गोंडवाना एक्सप्रेस की तरफ ले चलते हैं। गोंडवाना एक्सप्रेस जो है उसमें आरक्षित कितने हैं। गोंडवाना एक्सप्रेस, अब देखिए गोंडवाना एक्सप्रेस ये है और आरक्षित कितना है, टोटल जोड़ लीजिए 5 और 1 आरक्षित कितने हैं, कितने प्रतिशत आरक्षित बोल रहा है। 6 1 7 7 5 12 12 12 12 का 2 कैरी 1 और 7 5 12 12 6 18 18 नहीं ऐसे कीजिए 6 1 7 5 12 12 का 2 कैरी 1 5 1 6 6 6 7 6 13 13 6 19 19 7 9 7 26 26 और 6 32 के 2 कैरी 3 3 3 6 6 1 7 7 3 10 10 और 10 1 11 1122 आ रहा है। कितना है टोटल सीट, टोटल सीट 200 100 और 400 200 और 400, यानी टोटल सीट कितने थे उस सब में ये सब आरक्षित है। समझ में आ रहा है। तो 2 1 3 4 3 7 7 2 9 9 4 1300 में इतने आरक्षित है। गुने कीजिएगा 100% से परसेंटेज निकालने के लिए। आरक्षित परसेंट गोंडवाना में, गोंडवाना एक्सप्रेस में आरक्षित कितने हैं, काटिएगा तो इसको 00 से 00 कैंसिल, 13 से 13 8 चलो तल से 13 13 8 चलो तल से 8 बार में लगेगा 104 होगा तो 12 बचेगा तो 122 के करीब होगा तो 86 के करीब होगा, कुछ है क्या, 86 है ये इसका आंसर। यानी कि 1100 जिसको दिक्कत हो 1122 और 1300 का परसेंटेज निकालना था तो ये लगभग आ जाएगा किसके, ये लगभग आएगा 86% के। आंसर हो जाएगा इसका ए। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। तो इसी तरह का था सेट और मुझे लगता है कि ये सभी ट्रेनों के गैर वातानुकूलित श्रेणी आरक्षित श्रेणी की कुल संख्या और वातानुकूलित, इस तरह के सेट में क्वेश्चन छोड़िए, ये सभी ट्रेनों के वातानुकूलित को जोड़ना है और आरक्षित और अनारक्षित दोनों को जोड़ना है, फिर लगभग में निकालना है। तो आगे स्किप करके इसको बढ़ सकते हैं आप, हालांकि जोड़ के देखना होगा, जोड़िएगा और निकालिएगा, ये बनेगा। कहता है ट्रेन एपी एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस में एपी प्रथम श्रेणी में आरक्षित सीटों का गरीब रथ अंतर और गरीब रथ और गोंडवाना एक्सप्रेस में आरक्षित सीटों का अंतर किस श्रेणी के बराबर है। तो देख लीजिए, आसान है। कह रहा है कि गोवा एक्सप्रेस, सॉरी एपी एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस में एसी प्रथम सेट, एसी प्रथम टायर का, एसी फर्स्ट का आरक्षित सीट का अंतर गोवा और किसमें, एपी एक्सप्रेस में, और गोंडवाना एक्सप्रेस और गरीब रथ में आरक्षित सीट का अंतर किस श्रेणी के हैं, किस श्रेणी का अंतर उतना ही बराबर है। तो पहले लिखना है एपी एक्सप्रेस और गोवा का
आइए देखिए एपी एक्सप्रेस और गोवा का। एपी एक्सप्रेस और गोंडवाना का एसी फर्स्ट का अंतर कितना है? ये एसी फर्स्ट का अंतर है ये एपी एक्सप्रेस और गोंडवाना का ही है ना, एपी एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस, सॉरी एपी एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस का, एपी एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस। एपी एक्सप्रेस आपको कहाँ है? एपी एक्सप्रेस यहाँ है, और गोवा एक्सप्रेस कहाँ पर है? गोवा एक्सप्रेस यहाँ फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एसी, एसी फर्स्ट ना, एसी फर्स्ट क्लास ये है। तो 172 और 146 का अंतर हो जाएगा 6 6 12 4 2 6 26 का अंतर। अब मुझे यही चीज निकालना है किसमें? यही चीज गरीब रथ में निकालना है, और किसमें निकालना है? गरीब रथ में, और गरीब रथ में किधर गया? गरीब रथ में और गोंडवाना में निकाल दीजिए। गरीब रथ में और गोंडवाना में जो सिंपल क्वेश्चन उसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। गरीब रथ में और गोंडवाना में, गरीब रथ और गोंडवाना, गरीब रथ आपका ई रहा और गोंडवाना ई रहा। अंतर कितना देखना है? किस श्रेणी में अंतर है सो देखना है। यहाँ 26 नहीं है, यहाँ भी 26 नहीं है, इन दोनों में भी 26 का अंतर नहीं है, इन दोनों में भी 26 का अंतर नहीं है, 6 4 नहीं है, इन दोनों में भी 26 का अंतर नहीं है, यानी किसी में अंतर नहीं है। तो कोई है ऑप्शन वैसा जो किसी में अंतर नहीं है? किसी में अंतर है क्या? तो नन ऑफ दीज होगा। कैलकुलेशन आपका 54 नंबर का टफ था केवल, बाकी सबका ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन छोड़ के बढ़ा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये बनना चाहिए आपसे। कह रहा है कि ऑफ का क्रिया सबसे पहले, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का। तो पंचम का 20 और प्लस 2 गुने 4, 4 दूनी 8, भागे आपका पंचम का 20 यहां पर है, और गुने आपका 3 और गुने 4, और फिर भागा कितना है ये आपका 6, ये बराबर में आ रहा था। तो अब देखिएगा क्या होगा, 4 दूनी 8, 20 और 8 28। देखो 2 गुने 4 था, तो 4 दूनी 8 अभी नहीं, 1 मिनट अपन, पंचम का 20 प्लस 4 भागे 2, तो भागे 2 किए तो यहां पर 2 मिल गया, और फिर गुने 4 था, हाँ ऐसे ठीक है, 4 दूनी 8, 20 और 8 28, तो यहां पर 20/28 आ जाएगा, और चरतियाई 12 गुना करना होगा, और इसको भागा देंगे किससे? 6 में भागा देंगे इससे। तो 4 तिया 12, 4 सते 28, 20 तिया 60, 60/7, 6 भागे, यानी कि पलटेंगे तो 6 गुने 7/60 हो जाएगा, 6 नहीं है 60, 7/10, आंसर हो जाएगा ए। मुझे लगता है कि बात हुई है स्पष्ट। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 23 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? देयर आर 23 नंबर, एवरेज दे रखा है 45, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। तो सभी का औसत कितना है? तो शेष संख्या औसत बच गया 12 6 18, 18 5 23, 5 का औसत कितना है? तो सोचो जरा सा, 45 है, यानी कि आपको 45 तो पक्का औसत रहना चाहिए था अगला का, लेकिन यहां से कम रहा है कितना? हर बार देखो यहां से कम रहा है आपका 4.5 कम रहा है, और इससे कम रहा है कितना? इससे कम रहा है आपको, बढ़ रहा है बल्कि 3.5 बढ़ रहा है ये। तो सोचो कि अगर मान लो कि नया वाला औसत जो होना चाहिए जो 45 रहता, अगर 45 पांच लोगों का औसत रहता, मान लेते हैं 45, तो ये जो भी बढ़ेगा ये नॉन ओवरलैपिंग का केस है तो माइनस रखिएगा, और 4.5 के हिसाब से 12 कीजिएगा, तो बरचों 48 और 6, बरचों 48 और 12 5 60 यानी 6 ना, तो बरचों 48 और 6 8 6 54, 54 क्या होगा? घटेगा, ठीक है। और 45 से ये हुआ 3 प्लस हुआ है, तो 3 ये गुना कीजिएगा, तो 6 5 30 यानी कि 3 और 6 18, 18 और 3
21, यही जो घटेगा सो 5 लोगों में घट जाएगा, ठीक है। और इसीलिए ये 45 जो औसत होगा इसका, वो 45 नहीं रहा होगा, चूंकि ये लोग कम लाए हैं। और ये मैनेजमेंट देखिएगा क्या होगा, 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर घटेगा तो ये मिलेगा, जानते हो कितना, माइनस में मिलेगा आपका 33, माइनस में मिलेगा 33, माइनस में 33 बटा कितना 5, ठीक है, माइनस में 33 बटा 5, 5 छक 30 और 5 छक 30, 6.6 यानी 45 प्लस 6.6 आ रहा होगा, जो भी आंसर आता होगा 6 5 11 यानी 51.6। देखो है क्या कि जब तक एवरेज पढ़ा हुआ होगा तो ये आसानी से बन सकता है। एवरेज पढ़ा हुआ है एवरेज अगर किसी का एवरेज पढ़ा हुआ है तो ये आसानी से बनेगा। 51 पॉइंट यहां पर आ जा रहा है आपका 6, क्योंकि 45 और प्लस 6 51.6 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे 51 यहां पर लिख नहीं पा रहे हैं, ये 45 था, 45 प्लस ये आ जा रहा है 6.6, माइनस माइनस प्लस हुआ। लेकिन सवाल है सर ये करते कैसे हैं आप, ये कैसे समझना है हमको। देखो कुछ नहीं है, टोटल संख्या 23 है, इसमें 12 संख्या 6 संख्या और बचा रिमेनिंग कितना 5 संख्या, इसका हमको निकालना है। एक तो तरीका है कि सबको गुना कीजिए, इसको में x मानिए और इसके गुना के बराबर लिखिए, निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर औसत मान लेते हैं 45 और टोटल जोड़ के इतना ही आ रहा है तो नॉन ओवरलैपिंग का केस है, यानी कि माइनस लिखना है। माइनस लिख के यहाँ घटता है तो माइनस लिखिए और ये बढ़ता है तो प्लस लिखिए, और जितना बढ़ा है 12 लोगों में या घटा है उसको गुना कर दीजिए, 12 में गुना किए, फिर ये जो बढ़ा था 6 लोगों में उसको गुना किए और गुना करके जितना संख्या बचा है उसका औसत निकालना है तो 5 से भागा दे दीजिए। अगला बढ़ते हैं, दो संख्याओं का अनुपात, इसका आंसर देखो 51.6 यहां था, डी आंसर था 58। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में 7 घटाया जाए तो नई संख्या 13:43 हो जाता है। 2:5 है, नई संख्या 13:43 हो जाएगा। कब? जब प्रत्येक में 7 घटाया जाए। यहां पर देखो, यहां पर अंतर 3 है, यहां पर अंतर 30 है। आपको नहीं लग रहा कि इसमें गुना कर देंगे तो अंतर बैलेंस हो जाएगा 10 से, क्योंकि 10 3 30 हो जाएगा ये, तो 10 दूनी 20 और 10 5 50 और ये 13:43 है। सॉरी, अगर आपको देखा जाए तो 7 घटाया जा रहा है, क्या यहां पर भी 7 घटाया जा रहा है? यस, 7 घटाया जा रहा है, यानी 7 बराबर 7 आ गया। तो छोटी संख्या क्या होगा जो हो जाएगा? छोटी संख्या आपका 20 था, आंसर हो जाएगा 20। बैलेंस करते ही 7 बराबर 7 आ गया, 7 बराबर 7 तो 20 बराबर कितना? 20। मुझे लगता है कि आप x मान के भी बना सकते थे कि 2x और प्लस 2x माइनस 7 बटा 5x माइनस 7 बराबर भी 13/43 लिख सकते थे। यहां से भी कैलकुलेशन करके x बराबर कितना आ जाता? 20 आ जाता है। आप सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ पड़ता है। यहां पर बैलेंस करने वाला तरीका ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, एक संख्या की इतना वृद्धि करने पर 52 मिलता है। एक संख्या को वृद्धि किया जा रहा है कितना? एक संख्या का 5 3 15, 5 दूनी 10 3, 13/2 वृद्धि किया जा रहा है। 13/2% का मतलब होता है 13/200। वृद्धि करने का मतलब होता है, वृद्धि करने का मतलब 200 वाला समान कितना हो जाएगा? 213, पहले और बाद वाला। बढ़ने पर कितना हो जाएगा? ये बाद वाला 213 हो जाएगा, और 213 है सो 52 है, यानी कि 213 है सो 52 है, तो हमें निकालना है 200। ये कट जाएगा क्या? नहीं कटने वाला है, यहां पर कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, यानी 52 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 इतना हो जाएगा, और भागा देना होगा कितना? 213 से। 213 से भागा देंगे तो मिलेगा 10 400 लगभग में मिलेगा, एग्जैक्टली मिलेगा नहीं। इतना वृद्धि नहीं लिखना चाहिए था, ये वृद्धि नहीं लिखता तब ये बनता, क्या हो जाता? 5 दूनी 10 3, 13 होता, 13/2 बढ़ा है, और 13/2 बढ़ा है तब यह आंसर आ जाता। 13/2 बढ़ा है सो 52 है, तो 100% कितना है? तो 100, तो 13 चौका 52, 4 दूनी 800, ये तब आता है। यहां पर वृद्धि क्या किया है? ये गलत लिखा है, फिर वृद्धि होगा तो ऐसे नहीं बनाना है। यानी कि आंसर अगर आपको नहीं मैच कर रहा था तो समझिएगा आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहां पर वृद्धि लिख दिया है, वृद्धि नहीं होना चाहिए। इतना परसेंट इतना है, 5.3/2% कितना है? 52 है। वृद्धि यानी इंक्रीज, इंक्रीज करने का मतलब कि बढ़ जाएगा भैया,
समझ रहे हो बात? इतना बराबर 52 तो 100 बराबर कितना? ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण था। आगे देखते हैं, सवाल अगला है HCF ऑफ दिस नंबर। महत्तम समर्थक निकालना है तो पता है क्या होता है, HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, यानी कि आपको 4, 8 और 22 का HCF और इसका HCF निकलेगा और नीचे वाले का LCM निकलेगा, यानी कि 25, 35 और 40 का LCM निकलेगा। आपको कैसे होगा पता है, 4, 8 और 22 का HCF आपका हो जाएगा 2 ही से कटता है सब, और इसका LCM हो जाएगा जानते हैं कितना, 7 चौक 28, 28 गुने 25 यानी 25 चौका 100 और 700। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1400 हो रहा है क्या? 1/700 हो जाएगा आंसर। 25 और यहां पर 7 गुने 7 और गुने 8 ये होगा, तो 25 8 दूसरा 7 दूनी 1400। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकाल के देखिएगा 1400 आएगा और 2/1400 यानी कि 1/700। इसका सही जवाब होगा आंसर डी। क्या करना होता है ऐसे फ्रैक्शन में, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, क्लियर हो जाएगा। सवाल अगला देख रहे हैं और खत्म हो गया सवाल आज का। आज फिर इतना ही, अगले वीडियो को हम देखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।